पर्सनल मोबाइल चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, अताउर रहमान, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, आप कैसे हैं? अच्छे हैं, खैर खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम हम लाइव आ चुके हैं। आज हमारे साथ अताउर रहमान है पेशावर से। रिसेंटली उनका नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी का वीज़ा ग्रांट हुआ। तो अताउर रहमान से पूछेंगे कि उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है? और अताउर रहमान, कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह का जी, ठीक-ठाक बिल्कुल ज़बरदस्त। उस्मान भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अताउर रहमान है और मैं पेशावर से बिलॉन्ग करता हूँ। बेसिकली पेशावर में ही पैदा हुआ हूँ और सारी उम्र मेरी पेशावर में ही गुज़री है। और बैचलर्स जो है तो मैंने स्कूलिंग मेरी पेशावर की ही है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है तो वो भी मैंने पेशावर से ही की हुई है। और मेरी जो लास्ट डिग्री बैचलर्स की थी वो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर थी। और उसके बाद मैंने 4 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके फर्दर अब्रॉड स्टडीज़ करने के लिए मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड एक्सेप्ट वो की सेलेक्ट की, ताकि मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ जो है तो बाहर अब्रॉड से कंटिन्यू कर सकूँ। सही। तो आपने यूनिवर्सिटीज़ कितनी सिलेक्ट की थी? किस-किस इंटेक में? जी उस्मान भाई? आपने यूनिवर्सिटीज़ कितनी सिलेक्ट की थी? किस-किस इंटेक में? मैंने यूनिवर्सिटी जो है तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी इनटेक के लिए भी की थी, लेकिन जनवरी इनटेक के लिए मैं खुद रेडी नहीं था। उसके बाद मैंने मई इनटेक के लिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड, चेस्टर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन को मैंने सेलेक्ट किया था, जिसमें मैंने अपने कोर्सेज़ वगैरह को देखा था, जिसमें सबसे बेस्ट जो कोर्स मुझे लगा था, वो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन के अंदर ही लगा था। तो मैंने नॉर्थहैम्पटन को ही चूज़ किया। नॉर्थहैम्पटन को आपने सिलेक्ट तो कर लिया कोर्स अच्छे से, लेकिन उसकी प्रोफिशिएंसी को कैसे क्लियर किया? अ, काइंडली आप दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? तो उसकी प्रोफिशिएंसी लेवल को आपने कैसे क्लियर किया? टेस्ट दिया था, प्रोफिशिएंसी ड्यूलिंगो था जी, जी। या कोई प्रोफिशिएंसी वेस्टर्न का टेस्ट था, यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट था? जी, जी। यूनिवर्सिटी प्रोफिशिएंसी को जो है तो उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट के अंदर 4 टेस्ट थे, डुओलिंगो था, आइल्स था, वर्सेंट था और एक इंटरनल टेस्ट था उनका अपना। तो मैं जो जिस टेस्ट की तरफ गया था, मैंने यूनिवर्सिटी का जो है तो मैंने वर्सेंट टेस्ट दिया था और मैंने वही क्लियर किया था। एक दफ़ा ये टेस्ट क्लियर होने के बाद यूनिवर्सिटी ने जो है तो वो टेस्ट रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्शन की ओके, कुछ बेसिस थी, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मतलब उन्होंने वो रिजेक्शन वगैरह क्यों की थी उस पर, जो हालांकि मेरा टेस्ट क्लियर था। मैंने बस अनकंडीशनल ऑफर लेटर का मैं वेट कर रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया था कि जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है इस इनटेक में, वो लोग ये टेस्ट दोबारा देंगे। तो इसमें फिर उस्मान भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। और मैं काफ़ी परेशान था इस चीज़ में कि एक बार टेस्ट देने के बाद यूनिवर्सिटी दोबारा ये टेस्ट क्यों कंडक्ट कर रही है। मैं अभी दोबारा पे करूँगा इस टेस्ट के लिए, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन थैंक्स टू उस्मान भाई, उन्होंने मेरी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की और दोबारा सारी प्रिपरेशन वगैरह में, सारी चीज़ों में, और दोबारा मैंने टेस्ट दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा मेरा स्कोर आया उसके अंदर। सही। और तो दूसरा दोबारा यूनिवर्सिटी में लिया था, उसके कुछ पैसे भी चार्ज किए थे या फ्री था? जी उस्मान भाई? जो दोबारा यूनिवर्सिटी ने आपका टेस्ट लिया था, क्या उसमें कोई पेमेंट चार्ज की थी या फ्री ऑफ कॉस्ट था? वो टेस्ट जो पहले जो टेस्ट लिया था उसमें उन्होंने हमसे पेमेंट चार्ज की थी, लेकिन मेरा तो टेस्ट क्लियर था, तो इस वजह से उन्होंने जो दोबारा टेस्ट लिया था उसमें उन्होंने मुझसे, वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसमें उन्होंने किसी किस्म की कोई पेमेंट मुझसे चार्ज नहीं की थी। वो अच्छा, अताउर यूनिवर्सिटी की रहमान, एक तरफ से बड़ा ही पेड क्वेश्चन था। है इम्पोर्टेंट कि सारे स्टूडेंट्स को ये हम लोग बता-बता के जिसे कहते हैं कि अवेयरनेस दे-दे के थक चुके हैं कि फ्लाइट्स ओपन है, बॉर्डर सारे ओपन हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिर्फ़ एक क्वारंटाइन है, जिसमें अब यूनिवर्सिटीज़ ने फीस डिस्काउंट भी ऑप्शन देना शुरू कर दिया है। तो पहले ये बताओ कि क्या आपको क्वारंटाइन में कुछ डिस्काउंट मिला है? और अगर मिला है तो यूके पहुँचने तक क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आई हैं? मुझे तो जब मैंने तो अप्लाई किया था, मुझे एक्चुअल में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन से ईमेल पे राब्ता किया था इस रिलेटेड। तो उन्होंने हमें ये रिस्पॉन्स दिया था कि हम लोग जो है तो आपको क्वारंटाइन डिस्काउंट आपको हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, अलबत्ता हम लोग आपको ठीक है, एकोमोडेशन जो है तो उसमें हम आपको जो है तो वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, क्वारंटीन जो उसके जो चार्जेज़ है वो आपने अपनी तरफ से पूरे पे करने हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वारंटाइन चार्जेस हमने सारा सब कुछ पे किया, जिसका तकरीबन एक बंदे का 1200 पाउंड्स था, लेकिन अगर आप 2 बंदे जाते हो तो आपको 1200 पाउंड पे 2400 पाउंड पे करने होते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 5,68,000 रुपीज़ हैं। ये इसमें ओह! टिकट नहीं इंक्लूड, सिर्फ़ आपके क्वारंटीन चार्जेस इंक्लूड हैं, तो पर हेड जो चार्जेस बनते हैं वो आपके 2,74,000 रुपीज़ बनते हैं। सही, 2 लाख सॉरी 2,64,000 रुपीज़ बनते हैं आपके ये चार्जेस। इसमें आपका 10 डेज़ क्वारंटीन होता है। ऑन द डे ऑफ अराइवल
मेरा टिकट जो था वो पेशावर से था, पेशावर से गल्फ एयरलाइन थी मेरी, और थर्सडे को मेरी फ़्लाइट थी 8 जुलाई को। 8 जुलाई को मेरी दोपहर 3:30 बजे फ़्लाइट थी, और गल्फ़ एयर में मैं 3:30 बजे बैठा और ढाई घंटे के अंदर मैं बहरीन में था। लेकिन सबसे बड़ा जो वो था इसके अंदर फ्लॉ ये था कि 8 हॉर्स का स्टे था मेरा बहरीन एयरपोर्ट पर, जो कि मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त गुज़र गया वहाँ पर। 8 घंटे का स्टे किया हमने, और मैं जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर वाया बहरीन आ रहे हैं तो मैं उनको एक ये मशवरा दूँगा कि पाकिस्तान से आते हुए अपने साथ मस्ट बहरीन करेंसी रखें, क्योंकि यहाँ पर बहरीन एयरपोर्ट पर आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं इस चीज़ का। एक्स्ट्रा आपसे इस चीज़ के पैसे ले लेते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप पाकिस्तान से कम इतने पैसे अपने पास रखें कि आपके 2 खाने उसके अंदर हो सकें। क्योंकि 8 घंटे का स्टे करना, लेट्स से अगर कोई बहरीन पर आ रहा है, तो एटलीस्ट इतने पैसे अपने पास रखें, वो आपके 15 बहरीनी दिनार आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट, जो कि यूके के ऑलमोस्ट 60-65 पाउंड्स बनते हैं। तो ओके, फिर और बहरीन से आगे नेक्स्ट सफ़र? जी, ये और बहरीनी दिनार में जो है तो ये पैसे आपके तकरीबन 15 बनते हैं, 15 रुपीज़ बनते हैं, और 1 बहरीन दिनार इज़ इक्वल टू 412 पाकिस्तानी रुपीज़। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ये एक सजेशन है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग मस्ट इसको फ़ॉलो अप करें। फिर उसके बाद हमारी लंदन के लिए रात को 2 बजे फ़्लाइट थी, फ़्लाइट का खाना वगैरह सारा सब कुछ बहुत अच्छा था, पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा कम थे, तो आराम से सुकून से हमारी 7 घंटे की फ़्लाइट थी बहरीन से लंदन। लंदन हमने एयरपोर्ट पर उतरे, इमिग्रेशंस पर हमसे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सिर्फ पूछा गया कि आपका पैसेंजर लोकेटर फॉर्म किधर है और सीटीएम फॉर्म किधर है आपका। ये वो फॉर्म्स होते हैं आपके, जब आप अपने लिए क्वारंटीन होटल बुक करते हो तो ईमेल पे आपको ये 2 फॉर्म्स आते हैं, आपको ये डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट रखना होता है ज़रूरी, सीटीएम फॉर्म का भी और पैसेंजर लोकेटर फॉर्म का भी। जब आप एयरपोर्ट पे उतर जाओगे, लैंड कर जाओगे हीथ्रो एयरपोर्ट पे, सबसे 3 चीज़ें आपसे माँगेंगे। एक सीटीएम रिसिप्ट आपसे माँगेंगे, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म आपसे माँगेंगे, और थर्ड आपसे जो है तो आपका पासपोर्ट माँगेंगे। और सिर्फ एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि आप किस लिए आए हो? मैंने कहा मैं स्टूडेंट वीज़ा पर आया हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी है? मैंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा कोर्स है। कहते यू आर गुड टू गो। बस उन्होंने स्टैंप लगा के मुझे हीथ्रो एयरपोर्ट से उन्होंने बाहर छोड़ दिया। इमिग्रेशन पे कोई इश्यूज़ वगैरह नहीं हुए। अलबत्ता जब मैं पेशावर से आ रहा था, पेशावर से इस्लामाबाद से जब आप ट्रैवल करते हो, तो वहाँ पर जब आप इमिग्रेशन के लिए जाते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मुझे पेशावर इमिग्रेशन पर बहुत ज़्यादा तंग किया गया। मतलब वो कह रहा आपकी क्लासेस इतने टाइम से शुरू हुई हुई हैं, तो आप अब तक क्यों नहीं गए हो? तो उनकी रीज़न्स मैंने शो की, मैंने अपनी सारी ईमेल्स वगैरह का रिकॉर्ड जो है, जो आपके पास ईमेल्स आती हैं, वो रिकॉर्ड आपके पास आपके मोबाइल ईमेल्स के अंदर होना चाहिए एज़ अ प्रूफ। बेशक वो आप प्रिंट मत मतलब करके लेके इन जाओ। शॉर्ट आपके कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी तंग करते हैं, हमें फॉरेनर्स गोरों ने तंग नहीं किया। नहीं किया, एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पर मैंने उनको पेशावर एयरपोर्ट पर सारी प्रूफ़ दिखाए, और उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। जो मेरे साथ दूसरा फ्रेंड था, उसके लिए थोड़ा-सा इश्यू बना, लेकिन ये है कि वो भी क्लियर हो गया था। मैंने ऑन द रिकॉर्ड उनको सारी ईमेल्स दिखाई, सारी चीज़ें दिखाई कि ये है, मेरी क्लासेस 17th मई से स्टार्ट हुई हुई हैं, और 3rd जून जो है तो मैंने जो है तो क्लासेस मेरी जो है तो फिज़िकल स्टार्ट होनी थी, और यूनिवर्सिटी ने मुझे ये ईमेल की थी कि जब आ जाओगे तो आपने फिज़िकली फिर अटेंड करनी है। तो वो सारी चीज़ें उनको मैंने दिखाई कि वीक में जो फिज़िकली मेरी क्लास होती है सिर्फ मंडे के दिन होती है। इसके अलावा जो तो बाकी सारा वीक मेरा टिल सितंबर ऑफ रहेगा। फिर जब सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके बाद जो वीक में 2 दिन होंगे तो उसमें मैं क्लासेस के लिए आऊँगा जाऊँगा। फिर लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट हमने लैंड किया। वहाँ पर थोड़ी-सी मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तकरीबन डेढ़ घंटे हमने खड़े होकर इंतज़ार किया बस का। इमिग्रेशन जब लंदन हम एंटर हुए, बस का इंतज़ार करने के लिए हमें तकरीबन 1.5 हॉर्स का जो वो था, वेट था, वो हमें करना पड़ा। बसेज़ आईं, हम लोग बस के अंदर बैठे, और जो सेलेक्टेड होटल आप लोगों के लिए वो करते हैं, इवन जब आप क्वारंटीन बुकिंग करते हो, तो उसमें आपको होटल कभी भी नहीं दिखाते हैं। वो जो है तो मतलब वहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है। जो होटल ये आपको देंगे, जहाँ पर आपकी सीट अवेलेबल होगी, वहाँ पर ये होटल आपको देंगे। बाय चॉइस आप होटल्स वगैरह नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। फिर क्वारंटीन बुकिंग के बाद जब बस में हम लोग सारा सब कुछ हो गया, बस के अंदर बैठे, बस में फिर हम लोग लंदन से 1.5 आवर्स के डिस्टेंस पर गेटविक अरोरा इंटरनेशनल नाम था, वहाँ पर हमें लेकर आए। वहाँ पर एंट्री वगैरह हुई। कीप इन माइंड कहते हैं कि हर
हराम फूड है, यहाँ पर हलाल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। आप हलाल फूड सेलेक्ट कर लो, आपको एक लिस्ट मेन्यू दिया जाता है, मेन्यू के अंदर जो चीज़ हलाल होती है आप उसको सेलेक्ट कर लो। बेशक वो पाकिस्तानी टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं होता है, स्पाइसेस उस तरह नहीं होता है, फीका होता है, कुछ होता है, लेकिन आपको इस चीज़ों को मैनेज करना होगा वहाँ पर। 10 दिन आपने किसी न किसी तरह गुजारने। जिस दिन आप डेट ऑफ अराइवल आपका होता है वो दिन आपका काउंट नहीं होता है इसके अंदर। लेट्स ठीक से है, मैं आपका डेट 9th ऑफ को अराइवल क्या था? जी, डेट ऑफ अराइवल क्या था आपका? मेरा डेट ऑफ अराइवल 9 जुलाई था। 9 जुलाई था, यानी कि 19 जुलाई को आप ऑफ हो जाओगे। जी, बिल्कुल। मैं 9th जुलाई को मैं यहाँ पर था। जिस दिन आपका अराइवल होता है वो दिन आपका काउंट नहीं होता है। मतलब आपका जो 10 दिन है वो आपको 10th जुलाई से काउंट होंगे। तो 10th से लेके 20th तक का मेरा स्टे है। तो 19th वाले दिन जो है तो मेरे 10 दिन पूरे हो जाएँगे और 11th डे पर जो है तो मैं आउट करूँगा। ओके, अच्छा, जी। आमतौर पे बताओ रहमान, आमतौर पे बच्चों का क्वेश्चन है वैक्सीन से रिलेटेड, क्या वैक्सीन करवा के गए थे आप? नहीं, वैक्सीन मैंने नहीं करवाया था, मैंने पीसीआर टेस्ट करवाया था। पीसीआर टेस्ट आपको 48 हॉर्स पहले करना होता है और उसमें ये है कि आप शौकत खानम से भी करा सकते हो। जिस जगह का आप जिस फ्लाइट का आप टिकट लेते हो, जहाँ से लेते हो, वही आपको बता सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि कौन-सी जो है तो रजिस्टर्ड जगह है, जहाँ से आप अपना पीसीआर टेस्ट करा सकते हो। लेकिन मेक श्योर एक चीज़ का ख़्याल रखें कि जब आपकी फ्लाइट हो, उससे 1 दिन पहले सुबह आप अपना टेस्ट कराएँ, ठीक है? और रात को भी आपको मिल सकता है और आपका टेस्ट आपको सुबह भी मिल सकता है। कोशिश ये करें कि जहाँ से आप टेस्ट करवाते हैं, उनसे आप अपना उनसे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारा सब कुछ लेके अपने पास रखें और अगले दिन सुबह आप उनसे खुद राब्ता करें तो आपको टेस्ट वगैरह दे देंगे। फ्लाइट सही। टाइमिंग को देखते हैं, फ्लाइट टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो एटलीस्ट फ्लाइट टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होगा इसके अंदर कि ये ना हो, अब आपने सुबह कराया है और आपको सुबह बोले और आपकी सुबह 6 बजे फ्लाइट हो, तो फिर तो आपको पीसीआर टेस्ट नहीं मिल सकता है। तो जी, थोड़ा-सा जी। 24 हॉर्स का गैप बीच में होना चाहिए। 24 से 36 48 हॉर्स का गैप होना चाहिए। वेल, ये भी एक आपकी लाइफ की जर्नी थी, यूके के वीज़ा से लेकर वहाँ अराइवल क्वारंटाइन तक। विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू मेरी सो तरफ मच। से, की जी, तरफ जी, से। और ये है कि 10 डेज़ के अंदर आपके 2 पीसीआर टेस्ट होते हैं। एक दिन जिस दिन आप आते हो तो जिस दिन आते हो उस दिन नहीं, क्वारंटीन के सेकंड डे पर आपका पीसीआर टेस्ट पहला टेस्ट होता है, आपको सब कुछ खुद करना होता है। फिर एनएचएस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। वो यहाँ पर जो जो यहाँ पर लोकल सिक्योरिटी जितनी इनकी है, जो स्टाफ है, वो आपको सारी चीज़ों पर गाइड करते हैं प्रॉपर्ली। और फिर दूसरा टेस्ट आपका 8th डे पर होता है। तो आपके जब दोनों नेगेटिव आ जाएँ, तो आप 11th डे पर 10th डे पर रात को 12 बजे के बाद आप जा सकते हो। जब आपके 10 दिन पूरे हो जाते हैं, आप रात को 12 बजे के बाद जा सकते हो और अगले दिन 11th डे पर सुबह भी आप जा सकते हो। तो सुबह फिर ये होता है कि होटल वाले आपको बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस में ये होता है कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करके बस आ जाती है, वो आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देती है। तो हीथ्रो एयरपोर्ट के पास आपके पास बस का टर्मिनल भी वहाँ पर है, ट्रेन का टर्मिनल भी है और अगर आप पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं तो वो टर्मिनल भी अवेलेबल है आपके पास। तो तीनों टर्मिनल अवेलेबल है और वहाँ से आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं तो आप इज़िली जा सकते हो। बस भी है ओके। वहाँ पर और ट्रेन भी है। अच्छा, बताओ रहमान, अपने केपीके के स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहो शॉर्ट सा? मैं तो सबको ये वो करूँगा कि बिल्कुल आएँ, अच्छी जगह है। हालाँकि अभी मैंने बाहर एक्सपीरियंस नहीं किए, लेकिन अब्रॉड से एक डिग्री लेना बहुत बड़ी बात होती है और मैं उनको वो करूँगा, मोटिवेट करूँगा इस चीज़ के लिए। हालाँकि मुझसे जो भी कॉन्टैक्ट करता है मेरे लिस्ट में, मैं उसको ऑब्वियसली उस्मान भाई ही रेफ़र करता हूँ क्योंकि इनके साथ हालाँकि पूरा थ्रू आउट द 4 टू 5 मंथ्स मेरा उस्मान भाई के साथ प्रोसेस चल रहा था। जब मेरा वीज़ा आ गया था तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। सारा हम जो कभी प्रोसेस था मिलेंगे वो नहीं। जी, और इनके साथ मेरी मुलाकात जो है तो यूट्यूब पर हुई थी। यूट्यूब पर इनका चैनल था, चैनल के थ्रू जो है तो मैंने इनकी कंसल्टेंसी की थी, फिर इनका मैंने वीज़ा रेशो देखा था। सारी चीज़ों की सिलेक्शन करने के बाद मैंने उस्मान भाई को सेलेक्ट किया था। हालाँकि पिछले कंसल्टेंट थे, मैं उनके पास जा सकता था, लेकिन वो दिल की एक तसल्ली होती है, सैटिस्फैक्शन होती है, वो नहीं मिल रही थी, जिस तरह उस्मान भाई से मिली है। और ट्रस्ट कवर्ती काम था सारा। इन्होंने मेरी वीज़ा एप्लीकेशंस, फीस, चार्जेस सारा सब कुछ इन्होंने खुद पे की। उसके बाद मैंने इनको जो है तो बैंक पर सारा सब कुछ ट्रांसफ़र किया। मतलब टोटली 110% मैं हर एक बंदे को पेशावर में हो, पंजाब में हो, सिंध में, जिस जगह पर हो, मैं रिकमेंड करूँगा उस्मान भाई के पास जाएँ और अपना प्रोसेस वगैरह करवाएँ इनसे। वेल, बेस्ट ऑफ लक है हमारी टीम से की तरफ से।
आपको किसी भी जगह पे हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हमारे से हेल्प चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, तो मेरी टीमें में नाहिल होती हैं, मैं होता हूँ, बैकएंड पे भी टीम होती है। किसी से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमें किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़रूर, थैंक यू सो मच। मैं अभी खुद मैरिड हूँ और इंशाल्लाह मेरी वाइफ का 3 से 4 मंथ्स बस जो प्रोसेस है वो भी मैं उस्मान भाई से ही कराऊँगा। तो ठीक इंशाल्लाह अभी मेरे खुद भाई भी हैं, वो भी जो है तो इंटरेस्टेड हैं, यहीं से प्रोसेस वगैरह करवा रहे हैं उस्मान भाई से। और इंशाल्लाह मेरे 1-2 और दोस्त भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं, तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर राब्ता करेंगे सर। चलिए ठीक हो गया। आपने अपने कीमती वक़्त से टाइम निकाला, स्पेशली स्टूडेंट्स को ये बताया कि यहाँ पर क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। उसके लिए जी, मैं जी, आपको बिल्कुल। बेहद शुक्र थैंक यू सो मच। अल्लाह हाँ, हाफ़िज़। एक और चीज़ मैं ऐड जी, करना चाहूँगा क्वारंटीन के। मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान जब आते तो अपने साथ कुछ स्नैक्स वगैरह, चना-चौर हो गए और ये जो मूँग दालें वगैरह हो गई हैं जो कि बंदे खाते हैं, ये अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ। क्योंकि क्वारंटीन में आपको खाना मज़े का नहीं लगेगा, तो आप कम से कम आपके पास बैकअप सोर्स में ये चीज़ें पड़ी होंगी, तो आप ज़रूर खाएँ ये चीज़ें। तो एन्जॉय करेंगे आपको पाकिस्तानी टेस्ट थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें मस्ट है। ठीक है। मैंने और न्यू जो एक न्यू एक जो थोड़ी-सी स्टूडेंट एक आएगा और बस चीज़ है। ज़रूर हाँ, एक और चीज़ है मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाथरूम यहाँ पर मुस्लिम शावर नहीं है यहाँ पर, ठीक है? ठीक है। तो हाँ, तो अपने साथ लोटा ज़रूर लेकर आएँ। ठीक हो हाँ, गया, ये ठीक हो बहुत गया। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। यकीन करें ये बहुत ज़रूरी है, वरना तो आपको यहाँ पर बहुत मुश्किलात होंगी। मुझे एक ठीक हो बंदे ने गया, कहा था, मैंने इसको मज़ाक में ले लिया। मैंने कहा यार वैसे ही मज़ाक होगा, लेकिन अभी मैं इस पे पछता रहा हूँ। ठीक हो गया। ओके जी, ये आपने जो ठीक है। रिकमेंडेशंस दी हम नेक्स्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सेशन देके भेजेंगे। एडवाइस हम स्टूडेंट को देते होते हैं, आगे फिर उनकी मर्ज़ी है वो उस पे अमल दरामद करे या ना करे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो ठीक है ओके जी। उस्मान भाई, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।